2023 में एक अच्छी शुरुआत हुई थी और उस अच्छी शुरुआत का इम्पैक्ट अब इतना पड़ चुका है कि मार्केट के अंदर लाइन लग चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं ETF क्रेज के बारे में। बहुत सारे लोगों को पता है कि बहुत सारे कॉइन्स के ETF लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि कौन कौन से ETF लाइन में लगे हुए हैं। और अगर हम टोटल ETF देखें तो ये लिस्ट लंबी होती जा रही है और मुझे लगता है इस लिस्ट को यहां से यहां होना चाहिए, बहुत लंबी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ETF मार्केट में आ सकते हैं, जिनकी न्यूज़ कभी भी मार्केट में आ सकती है और बारी बारी से न्यूज़ आ रही है पिछले कुछ महीनों से। 2023 के मिड से एक शुरुआत हुई थी। ब्लैक रॉक ने वो शुरुआत की थी कि हम ETF लेके आएंगे बिटकॉइन का। 6 महीने बीते, 2023 एंड हुआ, 2024 की स्टार्टिंग में ETF का अप्रूवल भी मिल गया बिटकॉइन के। उसके बाद बिटकॉइन ने नया ऑल टाइम हाई लगाया, 7 महीने नखरे किए उसके बाद, और उसके बाद फिर से $1,00,000 हिट कर दिया। और उसी 7 महीने जब नखरे चल रहे थे उसी बीच इथेरियम ETF भी अप्रूव हो गया मार्केट में। इट मीन्स 2024 में 2 ETF अप्रूव हो गए, बिटकॉइन का और इथेरियम का। अभी तक किंग और क्वीन के ETF अप्रूव हुए हैं, लेकिन ये लिस्ट नवंबर से लेके जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है, मतलब जनवरी में उनका इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन नवंबर में जो इलेक्शन विक्ट्री हुई थी उसके बाद से ETF की जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। अब ETF बिटकॉइन इथेरियम के तो आ चुके हैं ऑलरेडी, और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स के ETF लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। इनके अंदर कुछ टॉप के अगर मैं ETF की बात करूं, जिसके अंदर XRP का ETF है, सोलाना का ETF है, लाइट कॉइन का ETF है, HBAR का ETF है, पोल्काडॉट ETF है, कार्डानो का ETF है, अगर हम यहाँ पे बात करें सुई का ETF है ना, ये सारे ETF है। एवलॉन्च का भी ETF फाइल कर दिया गया। इसके साथ और भी कुछ गिने चुने ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके ETF, मूव का ETF भी फाइल किया गया। उसके साथ मैं अगर मीम कॉइन्स की बात करूँ, डॉज कॉइन का ETF, बोंग का ETF और ट्रम्प का ETF, टोटल जो ETF की लिस्ट अब पहुंच चुकी है वो 16-17 पे पहुंच चुकी है। और उम्मीद है अभी भी बहुत सारे ऐसे कॉइन्स बाकी हैं। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जिन कॉइन्स के ETF आ रहे हैं उनसे भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि चेन लिंक के ETF की अभी कोई खबर नहीं है। लिंक का ETF ना तो फाइल किया गया, लेकिन इसकी भी न्यूज़ हम जल्दी देखेंगे सुनेंगे। MNT की बात करूं, मेंटल, अभी रिसेंटली वर्ल्ड लिबर्टी फाई ने एवेक्स और MNT खरीदे, और हो सकता है MNT का भी ETF मार्केट में आ जाए। मूव खरीदे तो मूव का भी ETF आ गया, ठीक है, और अप्रूव नहीं हुआ लेकिन फाइल हो गया है। और ये जो जितने गिने चुने टॉप के ऑल्ट कॉइन्स हैं, है ना, जो स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं, एप्टोस का ETF आ रहा है, सुई का रिजर्व आ रहा है, सुई का ETF आ रहा है, तो इतने सारे ETF लाइन में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम मीम कॉइन्स की अगर बात करें, पेपे का भी ETF आ सकता है, शिबा इनू का भी ETF आ सकता है, चेन लिंक का भी ETF आ सकता है, ठीक है, और जितने आसपास जितने स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, हो सकता है वी चेन का भी ETF आ जाए। जब HBAR का ETF आ रहा है तो वी चेन का भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ही साथ बैठे हुए थे काफ़ी टाइम से, और वी चेन मार्केट की है भी ओल्ड क्रिप्टो करेंसी, और कितने छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला कॉइन है। तो कहना यही चाहूँगा, इतने सारे कॉइन्स के ETF आ रहे हैं, इतने सारे कॉइन्स के ETF लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन इनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखो, गेम उन कॉइन्स में होगा जिनके प्राइस पहले ही बढ़ चुके हैं। XRP का प्राइस पहले ही बढ़ चुका है, HBAR का प्राइस अच्छा खासा बढ़ चुका है। इन सब में गेम्स के चांसेस ज़्यादा हैं, जो टॉप के ऑल्ट कॉइन्स हैं, और जिनके प्राइस बड़े ही नहीं है, ठीक है, उनमें भी गेम हो सकता है छोटा मोटा, बड़े की चांसेस नहीं है। और जिनका तो गेम हुआ ही नहीं, जिनका प्राइस बढ़ा ही नहीं है, तो उनमें गेम होने के चांसेस रहेंगे भी तो बहुत कम रहेंगे, और या तो ना के बराबर रहेंगे। तो इट मीन्स मार्केट में 16-17 ETF लाइन में लगे हैं, और भी लग सकते हैं। ये सारे ETF क्या एक साथ अप्रूव होंगे या धीरे धीरे से होंगे, थोड़े थोड़े करके होंगे, ये सिर्फ SEC को पता है। लेकिन हाँ, इतने सारे ETF आ रहे हैं, सारी लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रिसर्च करना, कुछ ना कुछ अच्छा इन कॉइन्स में देखने को मिल सकता है। इमीडिएट एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, वेट करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और गेम भी देखना पड़ सकता है, उसके लिए भी तैयार अलर्ट रहना। तो ये थी ETF की लिस्ट। बाकी न्यूज़ अपडेट मार्केट से जुड़े आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।